सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। आदत रही है मेरी गम की तारीफ के अलावा जब भी सामीन से मुखातब होता हूँ सलाम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब में पहाड़ से ज़्यादा वज़नी आलिम दीन गुजरे हैं। आयतुल्लाह बुरूजर्दी, आपकी किताब है जामिउल अहादीस, उसके जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 589 के ऊपर अगर क़िबला रुख होगी ये किताब खोलेंगे तो ये हदीस आपको दाहिनी तरफ मिल जाएगी। रसूल इस्लाम फरमाते हैं, और आपने रसूल इस्लाम की हदीस को अपनी किताब में तहरीर किया। रसूल फरमाते हैं मन बदा बिल कलाम क़ब्ल सलाम फला युजीबू, जो भी अपने कलाम की इब्तिदा सलाम के बगैर करे जवाब मत दो। रसूल की हदीस है कि जो भी अपने कलाम की इब्तिदा सलाम के बगैर करे उसे जवाब मत दो। बाक़िरुल उलूम मौला से पूछा गया कि मौला माशरे में ये सलाम मजहब ने रखा क्यों और कौन शख्स सलाम कर सकता है? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया सलाम वही करेगा जिसके दिल में दर्द हो। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ, सलाम वही करेगा जिसके दिल में दर्द हो। रोज़े जुमा है और रोज़े जुमा ज़ुहूर के लिए मुतवक्के दिन है, और जो दिन ज़ुहूर से मंसूब हो वो खामोशी से नहीं रखा जाता है ना? तो जरा सा तवज्जो फरमा लेंगे, सलाम कौन करेगा? आपने फरमाया जिसके दिल में दर्द होगा, इसलिए कि सलाम दुआ है और दुआ वही शख्स दे सकता है जिसके दिल में दर्द हो। थोड़ा सा मुतवज्जे रहे मेरी तरफ। फिर छठे मौला से पूछा गया मौला सलाम आपके आबा व अजदाद ने साहिबान इस्लाम के लिए क्यों मुकर्रर किया? तो आपने फरमाया कि सलाम इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि इंसान का गुरूर टूट जाए। अल्लाह जाने आपने इसे कितनी आसानी से सुन लिया और मैंने कितनी आसानी से मौलाना शमीम साहब इस फिक्रे को पढ़ दिया है। सलाम इसलिए रखा गया है ताकि गुरूर टूट जाए। याद रखिए इस्लाम में जितने भी अमल हैं, जितने भी शाहिद रिजवी का चैलेंज है, वो सब का सब सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि बंदगान खुदा का गुरूर टूटता है। इधर का ख्याल भी मुतवज्जो हो जाए ताकि बंदगान खुदा का गुरूर टूटता रहे। नमाज किस लिए रखी गई है? ताकि बंदे का गुरूर टूट जाए। भाई अगर कोई शख्स मस्जिद से निकल के भी मगरूर खड़ा है तो समझ लीजिएगा उठक बैठक करके आया है, नमाज पढ़ के नहीं आया है। अगर कोई शख्स मस्जिद से निकल के भी और मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो तो खुतबा फदक उठा के देख लीजिएगा। अहले सुन्नत के 100 आलिमों ने खुतबा फदक नकल किया है और शियों में हजारों की तादाद में उलमा ने खुतबा फदक नकल किया है। खुतबा फदक के अंदर बीबी सैयदा का यह फिक्रा है कि अल्लाह ने नमाज रखा है इसलिए ताकि बंदे का गुरूर टूटे। हज किस लिए है? गुरूर को तोड़ने के लिए। रोजा किस लिए है? गुरूर को तोड़ने के लिए। आप पूछिए ना कि रोजे का गुरूर से क्या ताल्लुक है? भाई रोजे का भी गुरूर से ताल्लुक है। रोजा इसलिए खुदा ने रखा ताकि अमीरों को गरीबों के फाके का एहसास हो जाए। हर एक अमल जो है उसका मकसद एक सलावत भेजे मोहम्मद। अली के नाम पे औलाद भी कुर्बान करता हूं। एक नारे हैदरी। आप हजरत तवज्जो से सुनते रहें। हाँ, और मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। फिक्रा बहुत कीमती है, किस लिए? इस्लाम के तमाम अमल
चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, इन सब चीजों का ताल्लुक सिर्फ ये है कि आपका गुरूर टूट जाए। सजदा अगर आप कर रहे हैं और सजदे के बाद भी मगरूर हैं तो ये समझ लीजिए आपने टक्कर लगाई है, सजदा नहीं किया। सजदे की हकीकत पूछनी है तो हुसैन से पूछिए कि आपसे किसी ने पूछा मौला सजदा क्या है, आपने फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, मौत से पहले मौत के एहसास का नाम सजदा है। मौत से पहले मौत के एहसास का नाम सजदा है। सलाम किस लिए रखा गया? ताकि बंदगाने खुदा का गुरूर टूटता रहे। और सिर्फ इस्लाम ने कहा नहीं बल्कि तरीका भी बताया। पांचवें इमाम ने फरमाया युसल्लिमुर राकिब, यहाँ से तवज्जो के साथ सुन ले, युसल्लिमुर राकिब अलल माशी, युसल्लिमुर राकिब अलल माशी। गुरूर कैसे टूटेगा? इस्लाम बता रहा है कि सवारी पे बैठा हुआ शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करे ताकि सवारी पे बैठने का गुरूर टूट जाए। हर अमल का मकसद गुरूर का तोड़ना, गुरूर का तोड़ना है। अगर आपके जहन से गुरूर निकल जाए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अहले बैत के अमल ने हमें यह बताया कि अमल के जरिए गुरूर तोड़, तवज्जो कीजिए। लेकिन अहले बैत ने लफ्ज़े गुरूर का गुरूर तोड़ा। सलाम कर रहा हूं, अहले बैत ने लफ्ज़े गुरूर का गुरूर तोड़ा। जैसे कायनात में हर बंदे ने सब्र किया, लेकिन जनाब ज़ैनब ने क्या कहा करबला के मैदान में? साअजज़ु सब्र अन सब्री, मैं इतना सब्र करूंगी कि सब्र भी हाथ जोड़ दे। कायनात में अंबिया साबिर मिलेंगे, लेकिन ज़ैनब ने सब्र को चैलेंज किया। आज की जो गुफ्तगू है मौलाना शमीम साहब बिल्कुल उस जात के ऊपर है जिस जात के फदाइल बहुत कम पढ़े जाते हैं। और मेरा खासा रहा है कि मैं उन्हीं शख्सियतों को मिंबर से बयान करता हूं कि जिनकी फजीलतें कान के करीब से कम गुजरी। तो आज जिस जात गिरामी पे मुझे गुफ्तगू करनी है उस जात का नाम है मुस्लिम इब्ने अकील। मैं लफ्ज फिर दोहरा दूं, मुस्लिम इब्ने अकील। मैं चाहता हूं कि किरदार मुस्लिम सुना के सही मुस्लिम बना दूं। बाबा के बदन आप सुने, मुझे सुने। मैं चाहता हूं कि सरकार मुस्लिम की जात गिरामी पे गुफ्तगू करके और उन दोषों को आपके सामने बयान करके सही मुस्लिम बनने की हमें तौफीक मिल जाए। और किरदार के एतबार से सही मुस्लिम बनिएगा, कुतुब खाने के एतबार से सही मुस्लिम ना बनिएगा। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। और हर जुमला हर बंदे के लिए नहीं होता और हर बंदा हर जुमले के लिए नहीं होता। तो सरकार मुस्लिम की जात गिरामी सुनाने का मकसद ये है कि आइए इस जात गिरामी पे शियों से भी ज्यादा ईसाइयों ने लिखा और सुन्नियों की भी कुछ किताबें जनाब मुस्लिम के ऊपर हैं। जैसे एक जुमला सुनाता हूं एक सुन्नी आलिम दीन का, अगर समझ गए तो अशरा हो जाएगा। इस एक जुमले में वो लिखता है कि अगर 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 करबला कुरान है तो मुस्लिम सूरह हमद है। भाई जो खामोश बैठे हैं, जो ये तय करके आए हैं कि न बोलना इबादत है, वो भी याद रखे अल्लाह ने ज़बान गीबत करने के लिए नहीं दी, अहले बैत की फजीलत पे ध्यान देने के लिए।
कुरान है तो मुस्लिम, भाई जरा सा बोलिएगा। देखिए इन जबात पे बड़ी कम गुफ्तगू होती है। मैं चाहता हूं कि घुमंडी के सुथरे मजमे में सरकारें मुस्लिम सुना दूं ताकि पूरा मुकदमा आपके सामने खुल के आ जाए। पूरा मुकदमा करबला का कि किस मकसद से करबला वाक़ई की गई थी, इसे मुस्लिम आश्कार करेंगे। क्या उस सुन्नी आलिम ने कहा अगर करबला कुरान है, भैया कहा क्यों, कहा क्यों, कहा क्यों? रसूल की एक हदीस करबला में ही वाज़ेह हुई है कि अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। रसूल की हदीस किताबों में खत्म हो जाती अगर नोके नेज़ा से हुसैन ने सुनाया होता। तो वो कह रहा है कि करबला अगर कुरान है तो मुस्लिम सूरह हमद है। भाई अल्लामा हिस्कानी कोई छोटे परिंदे का नाम नहीं है। सुन्नियों में पहाड़ से वजनी आलिम दीन कहता मुस्लिम सूरह हमद है। हिस्कानी सूरह बकरा कहते थे, सूरह जुहा कहते थे, अनकबूत कहते थे, आले इमरान कहते थे, सूरह निसा कहते थे, सूरह कमर कहते थे, सूरह मोहम्मद कहते थे, सूरह यूनुस कहते थे, सूरह कासिया कहते थे, सूरह मोमिनून कहते थे, सूरह मुनाफिकून कहते थे, सूरह रहमान कहते थे, सूरह वाक़िया कहते थे, सूरह यासीन कहते थे, सूरह ताहा कहते थे, सूरह मुज़म्मिल कहते थे, सूरह मुदस्सिर कहते थे, सूरह मोहम्मद कहते थे, सूरह नबा कहते थे, सूरह वद्दुहा कहते थे, सूरह शम्स कहते थे, सूरह कमर कहते थे, सूरह नास कहते थे, सूरह फलक कहते थे, सूरह तब्बत कहते थे। ये सूरह हमद क्यों कहा? क्या तुम शिया तो एतराज न करो, तो तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ सूरह हमद के बिना नमाज नहीं होती। तुम तो एतराज न करो, तुम्हारे और हमारे यहाँ सूरह हमद के बिना नमाज नहीं होती है। तो वैसे ही सलात अज़ा, नमाज अज़ा बगैर मुस्लिम के लिए सलवात भेजे मोहम्मद वाले। वैसे ही सलात अज़ा बगैर मुस्लिम के मुमकिन नहीं है। क्यों? मुस्लिम मुकद्दमा है करबला का, मुस्लिम सूरह हमद है करबला का। करबला कुरान है तो सरकारे मुस्लिम सूरह अल हमद है। और इसका दूसरा नाम है सबए मसानी। क्यों? 7 आयत है, 2 बार नाजिल हुई, 2 बार नाजिल हुई 7 आयत वाली सूरत। तो कितनी आयतें बनी? हरफों पे बोल दिया जी, लफ्जों की बात नहीं कर रहा हूं, हरफों पे और आदात पे। और अहले बैत ने कहा जितनी फजीलत हमारी सूरह हमद में है उतनी किसी सूरह में है ही नहीं। अब ये मुस्लिम है कौन? हकीकत में मीम सीन लाम मीम, इन 4 हरफों के मजमूए का नाम है। जरा सा बैकग्राउंड में चलते, किस आलिम को कोट करने लगा हूं? आयतुल्लाह आगा मेहदी, आगा मेहदी अपनी किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम के बाबा का नाम है अकील। लफ्जों पे गौर करें, तो मजलिस सुनते हैं वो जरा तवज्जो और लुत्फ के साथ सुना करें। खतीब को उसके जुमले औलाद से ज्यादा अजीज है। यह हमारी मेहनत होती है, दिन रात किताबों को टटोलता रहता हूं। कहते मुस्लिम के बाबा का नाम क्या है? अकील। देखिए एक लफ्ज है अरबी में आकिल, एक है अकील। जो दुनिया में आके अक्ल का इस्तेमाल करे वो है आकिल, और अक्ल जिसकी कनीजी में रहे वो है अकील। लफ्ज समझ लेना तो माना समझ जाएंगे। जो दुनिया में आके अक्ल के इस्तेमाल करे वो है आकिल, और अक्ल जिसकी कनीजी में हो वो है अकील। जैसे मलका दुनिया में आके जो मिल्कियत हासिल करे
वो है मलिका। और पूरी दुनिया जिसकी गुलाम और कलील बनी रहे वो है मलिकतुल अरब खदीजा। जरा सा लफ्जों का फर्क समझना। एक और मिसाल दूंगा, वो भी कुरान के सीने से। कुरान में दो लफ्ज हैं मौलाना, एक है सुबह, ये भी अरबी लफ्ज है। आप जो कहते हैं ना सुबह हो गई, ये तो आपकी जबान है, लेकिन सुबह अरबी लफ्ज है। दलील दूं, कुछ लोग देख रहे हैं सुबह अरबी लफ्ज है। भाई कुरान में आयत है वह सुबह ही इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। कसम है सुबह की जब वो सांस ले। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस बंदे ने खदीजा बीबी का नमक खाया है। कसम है सुबह की जब वो सांस ले। मैंने जब कुरान की औरात पलटी, तफासीर अहले बैत को देखा तो छठे इमाम फरमाते हैं कुरान में शुभ नकब है मेरे दादा अली का। कसम है उस सुबह की जब वो सांस ले। तो सुबह भी सांसें लेती है। अरे मुंबई वालों को क्या पता जिनकी सुबह ही 10 बजे होती हो। इसमें मैं भी शामिल हूं। मुझसे किसी ने पूछा अल्लाह करीम है, इसकी कोई दलील है? मैंने कहा कहीं और वालों से ना पूछिएगा, इसकी दलील सिर्फ मुंबई वाले दे सकते। कहने लगे मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा साहब अल्लाह ने वादा किया है कि हम रिस्क सुबह सादिक में बांटेंगे, और हम मुंबई वाले 10 बजे सो के उठते हैं, अल्लाह फिर भी खिला रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% तो यही। जब मैं नया नया मुंबई आया था, एक साहब का फोन आया कि बिला मैं सुबह में मिलना चाहता हूँ। मैं तो नमाज के बाद सोया ही नहीं। 11:10 पे डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा जी वो रात में फोन किया था। मैंने कहा अच्छा आप भी, आपने तो कहा था सुबह में आएंगे। कहा मौलाना बस सुबह हुई है और हाजिर हुआ। मैं उस दिन से मुंबई की सुबह समझ गया। तो अल्लाह इस सुबह की कसम तो खाएगा नहीं, फिर किस सुबह की कसम खाई? का सुबह लकब है अली का। ये लकब दिया कब? का जिसकी रात अली चादर ओढ़ के लंबा सोया। मौला सलामत रखे आप लोगों को। जिस रात चादर ओढ़ के मेरा अली लंबी तान के सोया, पहली बार किसी को सोने पे भी सोना मिला। याद रखिए कि जिस रात में अली लंबी तान के सोए, क्योंकि अली सोते ही नहीं थे। अली का जुमला है कि किसी रात ने अली को सोता नहीं देखा। एक रात सोए और सिर्फ सो के लोग समझते हैं मोहम्मद को बचाया। नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा है ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम, मैं अल्लाह वो हूं जिसे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अली ने चादर तान के तौहीद भी बचाई है, रिसालत भी बचाई है। तो मंडी वालों, पढ़ना तो नहीं था ये जुमला, लेकिन पढ़ दे रहा हूं। 5 साल पहले किताब का मुतालिया किया, अभी तक सिर्फ 2 जगह पढ़ा। यह तीसरी जगह अली के सर पे जरबत लगी। किताब किसकी है? आयतुल्लाह अब्बासी की। अली के सर पे जरबत लगी, सर फटा हुआ है, कटा हुआ है।
दो हिस्सों में शिकाफ्ता है। हसनैन लेके आए, सर हसन ने जानू पे रखा हुआ है। बाबा एक सवाल है आपसे, करो। अली कहते ही उसे हालात कोई भी हो सवाल से मना नहीं करता है। करो का बाबा ये बताइए कि जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? मैंने रेगिस्तान में तो ये फिक्रा नहीं पढ़ा। जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? सवाल देखें दूसरे इमाम का, किस लम्हे में है जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? क्या कयामत का सवाल है? अगर दिल छोटा है तो कान बंद कर लीजिए। इसलिए कि जो अहले बैत की फजीलत सुन के अहले बैत को खुदा समझने लगते हैं, शाहिद उससे खिताब नहीं करता। शाहिद उससे खिताब करता ही नहीं, क्योंकि जिसका ज़र्फ छोटा हो उसे अहले बैत को छोड़ देना चाहिए। छोटे ज़र्फ वालों के लिए अहले बैत है ही नहीं। अरे 1400 साल गुजर गए मियां, मैं चैलेंज करता हूं कायनात का कोई बशर अहले बैत की सवारी नहीं समझा सकता। सवार तो बहुत दूर की बात है। कहीं मौलाना शमीम साहब एक जुमला कह रहा हूं, अब मजमे की तरफ देखिए। मोहम्मद की सवारी क्या है? बुर्रा, सबसे मशहूर सवारी बुर्रा। अब जुमला कहने लगा हूं, सैयदुल मलाइका जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुका या नहीं रुका? रुका ना, और कहा एक इंच आगे जाऊंगा तो बालों पर जल जाएंगे। और मोहम्मद बुर्राक के साथ सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए। अब भी नहीं समझे? अरे जिसकी सवारी जिब्राइल से ऊपर हो, अली तो मोहम्मद का सवार। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ, गई या नहीं गई? बोला सवारी मोहम्मद के ऊपर। जिब्राइल कह रहे हैं एक अनमोल आदमी आगे गया तो बालों पर जल जाएंगे। तो जिसकी सवारी सरहदों से ऊपर, अली तो दोषे मोहम्मद का सवार है। मुझ जैसा कम इल्म क्या अली की फजीलत बयान करेगा? हम तो अभी सलमान की सीट से आगे नहीं बढ़े। इसलिए कि अभी मुहर्रम आ गया ना, सोए हुए बरसाती मेंढक जागेंगे और एक ही चर्चा होगा, नमाज अफजल के अज़ादारी। एक ही चर्चा होगा, नमाज अफजल के अज़ादारी। देखिए ये खानदानी परिंदे लड़ाने वाले लोग बोलते हैं, ये बहस आपको करनी ही नहीं चाहिए। आजादारी की जिम्मेदारी खुदा ने ली है, नमाज की जिम्मेदारी हुसैन ने ली है। और ये बंदा झूठ बोलता है जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा मौलाई, मुझे नमाज से क्या मतलब, पक्का गद्दार है अली का। सुन लीजिए कान खोल के, कोई बुरा माने तो माने मेरी बला से। यूं भी कल जाऊंगा तो फिर सीधा शबील अव्वल को आना है या उसके भी बाद, सारी डेट फिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ ना बुलाओ। पक्का गद्दार है अली का। पता है अली बेनमाजी को देख के गुस्सा क्यों करते? क्यों गुस्सा करते पता है? सिर्फ इसलिए कि बदबख्त अली जैसा बाकमाल जिसे झुकता है, उसका मुनकिर है, तो उसका मुनकिर है। फिर अली को
नहीं मान रहा, जिसे मैं मानता हूं, जिसे मैं मानता हूं। अब ये सवाल का जवाब सुनिए। बाबा मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? क्यों? खलकल हयात मिन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने जिंदगी को अली की विलायत से खल्क किया है। इसका मतलब जिसके दिल में विलायत नहीं वो चलता फिरता मुर्दा है। आजकल के भाई गोंडी के सुधरे मोमिनीन ये फिक्रा सुनिए। आजकल अक्सर एतराज हो रहा है ये विलायत विलायत विलायत, ये 1445 और 46 वाले विलायत के ऊपर बड़ा जोर दे रहे। इस विलायत का क्या फायदा? शाहिद रिजवी, क्या तुमने ज़ियारत जामे कबीरा नहीं पढ़ा? इमाम अली नकी से ये ज़ियारत है, जब भी तुम ज़ियारतों पे जाओगे ये ज़ियारत पढ़नी पड़ेगी। और इमाम अली नकी उसी ज़ियारत में विलायत का फायदा बता रहे हैं। मुझे वो बंदा बताइएगा जो सुन भी ले, समझ भी ले और चुप बैठा रहे। इमाम अली नकी फरमाते हैं वमा खलसना मेरी विलायत तुम नतीबे खलकेना, जमाने वालों अगर मेरे दादा अली के विलायत न होती तो हलाल ज़ादे न होता। अगर हमारे दादा अली की विलायत ना होती तो हम हलाल ज़ादे ही ना होते। इसलिए कि शर्त है अली को मानने की साहब, शर्त है हलाल ज़ादा होना, शर्त है। चाहे कोई जितना दावा करे, देख ही रहे मशहूर होने के लिए लोग यूट्यूब पे अपनी अपनी क्लिप डाल रहे हैं कि हम भी तो हुसैन को मानते हैं। बेटा यही फर्क है तुमने और हमने। तुम्हारा जुमला ही बता रहा है कि तुम कितना मानते हो, हम भी। अगर कोई लखनऊ और फैजाबाद का है तो वो लुत्फ ले। तू जब मीर अनीस का ताल्लुक दोनों जगहों से था, मीर अनीस से पूछा गया भी और ही में क्या फर्क है? क्या जहां शक हो वहां भी। हम तो पैदाइशी यकीन में। मैं तो एक लफ्ज हमेशा कहता हूँ, 14 साल पहले कलकत्ता में पढ़ा था कि कुछ ऐसे जुमले और लफ्ज हैं जिन पे शियों का रजिस्टर्ड हक है। शियों का रजिस्टर्ड हक है। अच्छा माइक से हट के आहिस्तगी से कह रहा हूँ, जोर से सुन लीजिएगा। वो कौन सा लफ्ज है? जश्न ईद मिलादुन नबी। इस पे शियों का रजिस्टर्ड हक और रजिस्ट्री नंबर है 1214। जश्न ईद मिलादुन नबी यानी नबी की विलादत का जश्न, इस पे शियों का रजिस्टर्ड हक है और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1214। आप कहेंगे कोई तो सोच रहा होगा ना भाई कि जश्न ईद मिलादुन नबी पे शियों का हक कैसे है और किसी का हक क्यों नहीं है? तो जनाब बड़ी मासूमियत से बता रहा हूँ भैया, तुम्हारा हक हो ही नहीं सकता नबी की विलादत के जश्न पे, क्योंकि तुमने तो मोहम्मद को नबी 40 साल बाद माना। जल्दी से सुन लीजिए, मैं वो फिक्रा भी नहीं सुनाता बल्कि जो रह गया। पूछा जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? अब जुमला सुनिए अली का, खुदा की कसम क्या फिक्रा कहा। अली ने मुस्कुरा के कहा, दूसरे इमाम का ये हक है कि पहले इमाम से ऐसा ही सवाल करें। मेरे दोस्तों
की तरफ उस हालत में भी मुस्कुरा के देखा और देखने के बाद का बेटा सवाल दोहराओ का बाबा जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? का अल्लाह ने कुरान में कहा है मैं अल्लाह वो हूं जिसे मौत नहीं आती। अली ने मौत की चादर ओढ़ के उसकी तौहीद बचा लिया। उसकी तौहीद बचाई। ये 14 का घराना तौहीद बचाने आया है, लुटाने नहीं आया। अगर कोई इस मुगालते में जी रहा है कि इनमें से कोई अल्लाह है तो मुगालता दूर कर ले, भाग जाए छोड़ के मसला। अली ने कभी अपने आप को अल्लाह नहीं कहा, कभी नहीं, हमेशा कहा मेरे अल्लाह अल्लाहुम्मा शहद हाउलाइल कैफियात। मेरे अल्लाह गवाह है ना, अली ने खुद को घटा घटा के तुझे मनवाया। तो बात चल रही थी सुब पे। सुब लक़ब है अली का कुरान में। अच्छा, एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुरान तो सब पढ़ते हैं, वल फज्र। अगर तर्जुमा हमारे यहाँ कैसे किया जाता है, कुरान के लफ्ज को जबान की लुगत में ढूंढा जाता है। किसमें? फिरोजुल लुगात में ढूंढेंगे, अल मुंजिर में ढूंढेंगे, जामू कामूस में ढूंढेंगे, इन सब लुगात में ढूंढेंगे। कुरान की लुगत अलग है भाई। सुबह के माना भी लिखे सुबह और फजर के माना भी सुबह। कसम है सुबह की। अल्लाह जबान का खालिक है मेरे भाई, कुछ तो इंसाफ करो। तुम्हारे चचा की जबान नहीं है ये, खुदा की जबान है। अब जरा सा सुबह किसका लक़ब है? जोर से बोले। मौला अली का लक़ब है कुरान में, और फजर कुरान में लक़ब है हुसैन का। इसीलिए सूरह को सूरतुल हुसैन कहते। एक बता दिया। और फजर में फजर एक और इमाम का लक़ब है, मेरे आखिरी मौला का। कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता। ऐसी समात में पढ़ने का लुत्फ है। हत्ता मतलई फज्र, जब तक फज्र तुलू ना हो जाए मलाइका आते रहेंगे। आखिरी इमाम का लक़ब और मौला हुसैन का। अब दोनों के माना शमीम भाई मैंने जब लुगत उठा के देखा है, मेरा सगा भाई गवाह है इस बात का, 7 मरतबा बैठा और 7 मरतबा उठा और मेरी जबान पे था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतने माना में फर्क है। सुनिएगा, सुबह के माना क्या है और फजर के माना क्या है। दोनों साथ अगर जहन में होगी तो लुत्फ आ जाएगा और कहेंगे अशरों पे भारी था ये माना। सुबह कहते हैं जो रात को हटा के निकले, वो सफेदी तवज्जो है, जो रात को हटा के निकले। कल मुहर्रम करीब है, फिक्रा सुनो। वो सफेदी जो रात को हटा के निकले। मौलाना फिर फजर के माना क्या है? वो सफेदी जो रात को मिटा के निकले। असल में लफ्ज़ इंफिजार से, और इंफिजार कहते हैं धमाके। और जहां पे धमाका हो वहां की शय खत्म हो जाती है।
मिटा के निकले। और क्यों दो इमाम को लक़ब दिया फजर का? जमाने को बताने के लिए कि अगर किसी कोने में कोई अंधेरा इस धमाके के बाद भी छुपा रहा तो आखिरी बेटा पर्दे में है, गार से भी निकाल के का लक़ब है। और आखिरी इमाम पे अगर खमसा रखो तो एक मजलिस जरूर कहा करो मौलवी से पढ़ने के लिए, एक मजलिस, क्योंकि तुम्हारे लिए जानना जरूरी है तुम जिसकी रैयत हो वो है कौन, जिसके सदके में ये दाल रोटी चल रही है। जरूर भी जरूर कह के और फिर तैयार होके सुनो। याद रखो, किसी में मुल्ला फैज़ काशानी आयतुल्लाह है पूछिएगा और गूगल कर लीजिएगा, पता चलेगा। किसी ने उनसे पूछा कि अहले बैत की फजीलत कैसे सुनना चाहिए, तो मुस्कुरा के कहा दीवानों की तरह। मैंने पढ़ दिया और शायद ये फितरत हो गया है दीवानों की तरह। और मैंने खुद हदीसों में पढ़ा है, किसी ने मासूम से पूछा मौला अगर कान के जरिए गुनाह हो जाए तो क्या करें? अहले बैत की फजीलत सुनो, कफ़ारा अदा होगा। जल्दी से सुन लीजिए। अच्छा, एक इल्जाम हजरत अकील पे जनाब ये लगाया जाता है कि अकील फकीर शाम के पास जाते थे पैसा लेने। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं आपसे पूछता हूं, तुम किसी अली के दुश्मन से जाओगे खाना लेने? तो फिर उस मौलवी को टोकते क्यों नहीं? वो ये कहता है अकील जाया करते थे। अरे तेरा दिमाग खराब है, जिसका सलमान इतना मोहतरम हो। इल्जाम है अकील की जात पे। भाई रिवायत तो बड़ी गड़ी गई, तारीख चुपके से वो जुमला सुन लीजिए। तारीख फकीर शाम के घर में बगैर निकाह के रही है। इससे ज्यादा क्या बयान करना? और यजीद ने उसे मीरास में रखा। अब इससे ज्यादा वजाहतें नहीं कर सकता। हर जुमला अहले बैत की फजीलत का नहीं होता। चौतरफा देखा करो कि कोई कमी तो नहीं पैदा हो रही है। अकील के किरदार पे कमी आ रही है या नहीं? कि अली का भाई जाएगा जिसका भाई कायनात को बांटता हो। फिर बताता हूं कि अकील चाहते थे, ये गलत नहीं है। क्यों जाते थे वो भी सुन लो। एक दिन फकीर शाम बैठा हुआ था अपने दरबार में, तख्त के ऊपर तख्ता, जाहिल बैठा था तख्त पे। हजरत अकील आते हुए दिखाई दिए। इसने अपने मुंह बोले चमचों से कहा, अभी देखो अकील की बेइज्जती करता हूं। चमचों ने कहा, खबरदार ये न कीजिएगा। मैं भी हमेशा कहता हूं अज़ादारों से कि मेरे दोस्तों चमचों से सावधान रहना। ये मेरा मशहूर ज़माना जुमला है, कई मेरे पहले कहा था, अब तो व्हाट्सएप पे भी भूल गया है। चमचों से सावधान, इसलिए कि गोवंडी वालों, मुंबई वालों, चमचे तभी तक डोंगे के साथ रहते हैं जब तक डोंगे में कुछ रखा हो। उस दिन डोंगा खाली, उस दिन सारे रिश्ते टूट गए। चमचों ने कहा नहीं, ऐसा न करना। कहा नहीं, आज तो मैं मूड में हूं, आज अकील की बेइज्जती करूंगा। मेरे बच्चों जरा सा मुतवज्जे रहना, और जब मजलिस हो तो इधर उधर ना देखा करो, ठीक है? सामने देखो, क्योंकि तुम ही हमारा मुस्तकबिल हो। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो, ठीक है? अपने बच्चों को आमादा रखा कीजिए। अकील गए, दूर से आते देखा बेइज्जती करेंगे। जो घराना इज्जत बांटता हो उसकी बेइज्जती सोचो। बस आते ही अकील दाखिल हुए थे, ये पैर बाया पैर दरबार के अंदर घुसा ही था कि तहकहा लगाया। फकीर शाम ने
उसने कहकहा लगाया जिसपे शजरा हंसता है, और कहकहा लगाने के बाद एक कोहनी मारी हमारे आस को। सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। जैसे ही दाखिल हुए मुस्कुरा के कहा, अकील तुम्हारे चचा अबू लहब का क्या हाल है? दरबार हंसने लगा। रिश्ते में तो लगते थे ना। अबू लहब का क्या हाल है? कदम रखा नहीं था कि वहीं से मुस्कुरा के कहा, जहन्नम में तेरी फुप्पू हम्मालतल हतब के साथ। भाई है मेरा छोटा अल्लाह, जोर बयान और से कभी मैंने जिंदगी में मिंबर से पानी नहीं पिया, इसलिए कि जो बंदा कौसर पी रहा हो। और ये भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सिफातुल शिया शेख सदूक की किताब है, राइटर है शेख सदूक, इनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबो। इस पूरे घराने को सदूक इसलिए कहा जाता है कि इनकी जबान से अहले बैत की सच्ची बातें निकली है। किताब सिफातुल शिया के सफा नंबर 16 पे लिखते हैं, अल्लाह मन हब्बा अल्लाह यखरुज मिन दुनिया हत्ता युशदा मन कौसब या कुल समरत तुबा व यरा मकाना फिल जन्नह। फरमाते हैं मोहम्मद अरबी की हदीस है कि कोई भी अली से मोहब्बत करने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक दुनिया में ही कौसर पी ना ले। हम सब क्या मांगा? अली अली क्या मांगा? अली अली अबू मूसा अशरी को जलील इसी दरबार में किया, हमारे आज को जलील अकील ने इसी दरबार में किया। अकील दौलत मांगने नहीं जाते थे, दौलतमंदों को उनकी औकात आज के दौर में भी आप देखते होंगे भाई साहब, इधर कुछ लोगों के पास चाइनीज दौलत आई। चाइनीज इसलिए कहा कि ये टिकती नहीं। फिर देखिए इधर चाइनीज दौलत आई और हुसैन ने आजमाने के लिए दे दी। फिर देखिए मिजाज बदला, पहले तो जुलूस के रास्ते में झाड़ू लगाते थे, अब जुलूस में भी नहीं दिखते। अगर 8 मुहर्रम को भी मीटिंग में जा रहे नौजवानों ने गवंडी के रोक लिया, कोई व्यक्ति विशेष ना ले, मेरे पढ़े हुए किसी जुमले को कोई व्यक्ति विशेष ना ले, ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने बयान कर दिया है। उसके बाद गोवंडी वालों का, मुंबई वालों, उसके बाद अगर कोई हवा में प्रवास करते हुए किसी जुमले को अपनी तरफ खींच भी लेगा ना तो शाहिद रिजवी माफी नहीं मांगेगा, समझ लेना गड्ढा यही था, पानी नहीं भरा। ये याद रखिएगा। तो 8 मुहर्रम को जाते हुए बड़ी सी गाड़ी में छोटे से जमीर का आदमी बैठा हुआ जा रहा, गोवंडी के लड़कों ने कहा भाई आज 8 मुहर्रम है, सरकारे वफा का जुलूस है। नहीं साहब आज नहीं उठ सकते, बहुत बड़ी मीटिंग है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गोवंडी के मुंबई के शियों, ऐसे बंदे को मेरे फिक्रे को सब तक पहुंचा देना, ऐसे शिये को कभी मत रोकना के रुक जाओ, अब्बास का जुलूस है, याद रखो दौलत भोजनों से मिलती है, बस काम देख लेना। अगर जुलूस छोड़ के दुनिया की तरफ जाए समझ
काम छोड़ के जुलूस की तरफ आए, समझ लेना खदीजा से मिली। काम बताएगा कि दौलत कहां से मिली। तो उस अकील के बेटे का नाम है मुस्लिम। 8 मिनट 10 मिनट घड़ी देखिए और रखते मसाए। अकील के बेटे का नाम है मुस्लिम। कौन है अकील? बात बता चुका। जरा सा सुनिएगा, गोमंडी में रहते हैं और सभी गांव के रहने वाले हैं। अपने अपने वतन जाते होंगे, 10 साल बाद 20 साल बाद जाएंगे जरूर। और जाया कीजिए क्योंकि खमीर आपका वहीं से उठाया गया। और जहां से खमीर उठा जाए, मौला फरमाते हैं वहां पलट पलट के जाना चाहिए, इसलिए कि वहां तुम्हारे मिट्टी का जौहर है। कभी कभी नहीं देखते डॉक्टर को, जब बीमारी का नहीं पता चलता तो कहते 2-4 महीने वतन हो आई। तुम समझे ही नहीं मेरे भाई। है मेरे पास वक्त भी नहीं इस वक्त समझाने का, जल्दी से फितरा सुन लो। हजरत अकील कौन थे पता है? गांव के लोग हैं इसलिए कह रहे, अगर किसी गांव के बंदे को गांव के 5-6 खानदान के बारे में ऊंच नीच पता चल जाए तो पूरा गांव क्या शहर उसका दुश्मन हो जाता है। अच्छी बात नहीं कर रहा हूं। अगर खानदान के बारे में पता चल जाए, अरे वो पुराने जमाने में जब रिश्ता होता था तो बुजुर्गों के बाद लोग बैठ के पूछते थे, अच्छा वो बताइए खानदान कैसा? बस रहने ही दो बेटा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आजकल तो मामला हुस्न पे टिका हुआ है। खूबसूरत फूल पूरे से उठा लाते हैं। बस तवज्जो के साथ इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो हुआ क्या, अगर शजरे के बारे में जरा सा पता चल जाए, ऊंच नीच पता चला गांव में कुछ थे, यहाँ आके रिजवी, काजमी, सैदी, और किसी बंदे को पता हो, फिर देखिए उससे कैसे दुश्मनी होती है। बुग़्ज़े लिल्लाही 4 खानदान का शजरा पता हो। अब मुझे देखना है गोवंडी मुझे कितनी तवज्जो के साथ सुन रहा है। माइक से हट गया हूँ। 4 शजरों का पता हो, पूरा शहर दुश्मन होता है। अरे अकील को तो पूरे अरब का शजरा मालूम पूरे अरब का शजरा मालूम। अली के दुश्मनों की आम पर पहचान लो मोसी, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी। जनाब, ये सिर्फ मोहसिन नकवी का शेर नहीं, किताब का नाम है अली की शान में 1000 हदीस, मजमा जहानी ईरान से छपी है। उसमें यह हदीस मौजूद है कि जिसके दिल में भी राई के दना निटाने के बराबर बुग़्ज़े अली होगा, अल्लाह उसे मैदान महशर में सूरत के साथ नहीं कंकाल उठाएगा। सुनिएगा तवज्जो के साथ। हजरत अकील पूरे अरब का शजरा जानते हैं। मैंने इनके बारे में ये पढ़ा कि बेटे के चाल को देख के बता देते थे बाप सखी है या बखील। हजरत अकील सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवरों का भी शजरा जानते हैं। अरब हमारे यहाँ नहीं है ना, अरब अपने घोड़ों का शजरा रखते हैं, ऊंट का शजरा रखते हैं, जो भी सवारी उसका शजरा जरूर रखते हैं। पूछ लीजिएगा अरब से और किसी बढ़िया आलिम से, बता देगा आपको। सारे शजरे रखते थे, असील होता था। अब इंसाफ से बताइए, अकील पूरे अरब का शजरा जानते, पूरे अरब का। अब तक जो बंदा नहीं बोला ना, उसका दिल उसे घूंसे मार मार के कहेगा अली की फजीलत पे बोल। अकील पूरे अरब का शजरा जानते। अब इससे आगे क्या बताऊं तुम्हें, अकील कितने बड़े शज्जार थे कि अली जैसा मौला भी आके पूछ रहा है अकील कोई औरत बताओ।
वो अली आके पूछ रहा है कोई खातून बताओ। अच्छा, एक जुमला भी है और हमला भी है। मजलिस सुनने वाले सुन के समझ लेंगे, बकिया तो मुंह ही तकते रह जाएंगे। जिससे अली ने आके कहा कोई खातून बताओ, उसने जब अपनी शादी की हो कितना छांटा होगा। भाई साहब, बड़े घराने में सब बेटी लेना चाहते हैं। बड़े घराने में सब बेटी देना चाहते हैं, फिर बड़े घरानों के ऐब भी हुनर लगते हैं, और ये तो बेऐब घराना है, और इससे बड़ा घराना खल्क ही नहीं हुआ। तो अपने में कितना छांटा होगा। जब मैंने तलाश किया तो आयतुल्लाह आगा मेहंदी और इश्तेहार भी लिखते हैं कि अकील की ज़ौजा नबतिया थी। थोड़ा सा सकील हो गया, आसान करता हूँ। ईरान की रहने वाली नबतिया थी। इनका कबीला था फरजंदी कबीला। बिल्कुल आहिस्ता से तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर। नबतिया घराने से थी, फरजंदी कबीला था। फरजंदी कबीले की खासियत ये थी कि यह यूं तो मैदान जंग में आता ही नहीं था, और जब आ गया तो सामने एक भी शराब खजरे वाला होता था तो निकल लेता था। कुछ न समझे खुदा करे, पढ़ गया हूं जुनून में मैं क्या क्या। फरजंदी घराने की खासियत यह थी कि मैदान में आते ही नहीं थे, क्योंकि फौज में सब इधर उधर के लोग होते हैं। लेकिन अगर इनके घराने का एक फर्द भी आ गया फिर कोई टिकता ही नहीं था खराब शजरे वाला। अल्लामा फरीदगंज ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि अरब में खासियत थी, जब भी कोई लड़ने आता था सामने वाला उससे शजरा पूछता था। इसीलिए बहुत से लोग अरब में लड़ने जाते ही नहीं थे। कुछ घराना इसीलिए मैं नहीं जाता था, अब समझे कुछ लोग मैदान से निकल क्यों जाते हैं। समेट लिया। यहां से तो मैंने 20 मिनट से मुस्लिम पढ़ना शुरू किया है और समेटने की तरफ आ गया। आला मेहंदी ने एक फिक्रा लिखा है, तुम 4 चीजों से बने, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हाँ? तुम्हें गुस्सा कब आता है? जब आग इन तीनों चीजों पर गालिब आ जाए। आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजों से बने। तुम्हें गुस्सा कब आता पता है? जब आग, पानी, मिट्टी, हवा पे गालिब आ जाए। इसीलिए अहले बैत ने कहा जब कोई गुस्से में हो उसे पानी पिला दो, आग बुझ जाएगी। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूं। आओ, वादा है मेरा, सरकार वफा मेरी मदद कीजिएगा इस मरहले पे, क्योंकि ये वो फिक्रा है जिसपे मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत देर सीने से लगा के दुआ दी थी कि बड़ी उम्दा चीज तलाश की है किताब के अंदर। मैं कहता हूँ 4 चीजों से हम बने, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आगा मेहदी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर मुस्लिम बिन अकील में कि हुसैन 4 चीजों से बने। अब्बास, तुम 4 चीजों से बने, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हुसैन 4 चीजों से बना है, अब्बास, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला, मुस्लिम बिन अकील। अब्बास, हुसैन 4 चीजों से बना, अब्बास, मुस्लिम बिन अकील, मोहम्मद हनफिया, हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन? बीबी ज़ैनब के शौहर। लाहौर के एक मुल्ला ने यह कहा कि हुसैन अब्दुल्ला को इसलिए नहीं लेके गए थे बीबी, तुझसे भी माफी, तेरे शौहर से भी माफी, तेरे खानदान से भी माफी। उस मुल्ला पे लानत। वो कहता है अब्दुल्ला को इसलिए नहीं लेके गए थे कि अब्दुल्ला के अंदर मारिफत उतनी नहीं थी कि करबला जा सके। ओ दरीदार बहन, अपनी जबान को बहन में रख, याद रख, अब्दुल्ला का इंतखाब ज़ैनब के लिए अली ने किया है।
अल्लाह पे उंगली उठाएगा तो ये उंगली अली की तरफ होगी। क्या कहा? 4 चीजों से बनेगी। हुसैन, अब्बास, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला और मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील कभी तुमने याद दिलाया तो सरकार मुस्लिम के रजत सुनाऊंगा और शुजाअत के 2-4 कलेमात सुना दूंगा। अभी फिल वक्त ये सुन लो, बचपन है मुस्लिम का, बचपन है मुस्लिम का, बहुत भाई है मुस्लिम। हाँ, कई भाई आपके हजरत मुस्लिम के। सबसे बड़ा घराना जो कत्ल हुआ ना करबला में, अकील मौला का, अकील सरकार का, कई बेटे कत्ल हुए। तो लिखा ये है, मेरी तरफ देखना, कि हजरत मुस्लिम 13 साल की उम्र में उन्होंने, यहाँ ये वाकया मिला, हो सकता है पहले से भी अमल करते हो। 13 साल की उम्र में इस उंगली पे सिक्का रखते थे और इस उंगली से दबा के मिटाते थे। या मैं थक गया हूँ, वादा रहा एक जुमला ऐसा सुनाऊंगा कि 2 महीने 8 दिन थकन करीब नहीं आएगी। हाँ, मेरा जुमला होता तो बेशक न दावा करता। यूं यहां सिक्का रख के यूं मिटा दिया करते थे, यूं मिटा दिया करते थे। एक दिन मुस्लिम के भाई ने पूछा, भाई मुस्लिम ये मामला क्या है? ये बार बार सिक्का बाजार में रख के मिटा देते हो, दरबार में रख के मिटा देते हो, मस्जिद के बाहर खड़े होकर मिटा देते हो। कहा भाईजान अभी से यजीदियों को समझा देना चाहता हूं, अगर मेरे हुसैन के मुकाबले पे आए मिटा दो। लेकिन इस फिक्रे को सुनना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इस फिक्रे को पढ़ने से पहले। पता है 14 तबक मेरे रोशन हो गए थे जब मैंने पढ़ा, जब मुस्लिम इब्ने अकील कूफे में सुबह की नमाज से लेके असर की नमाज तक लौटते रहे। पहले कई घंटे तक तो मोहम्मद बिन अशअस, मेरी तरफ देखना, ये गली है, ऐसे गली है, टी शेप में गली, जो कूफा गए हैं वो जानते हैं, ये गली और टी शेप में गली, दोनों तरफ आके इधर जाती है और इधर पिछला हिस्सा बंद है। इस तरफ मुस्लिम खड़े हैं, मेरी तरफ देखिएगा जरा सा, और मोहम्मद बिन अशअस, देखोगे तो लुत्फ आएगा। गली के टी पॉइंट पे आके 3000 की फौज के साथ खिताबत पढ़ने का ही नाम नहीं, दिखाने का भी नाम है। यह गली है, यहाँ छुप के गर्दन निकालता है, यूं झांकता है, मुस्लिम को देखता है, फिर छुप जाता है, और मुस्लिम उसके गर्दन निकालने पे तलवार को हल्का सा निकालते हैं और गर्दन छुपाने पे फिर रखते हैं। नहीं रहे, भाग जाएंगे सबके सब। क्या तुमने मेरे आका हुसैन का खत वाला जुमला नहीं सुना? उन्होंने लिखा था कूफे वालों, हाजा सैफुल्लाहिल मसलूल, जिसे मैं कूफा भेज रहा हूं, ये अल्लाह की निकली हुई। अब एक लम्हे के लिए आखिरी जुमला है, हर बंदा अपने बराबर वाले को देख के अपना हक अदा करे। कब तक लड़े हैं मुस्लिम? कब से? सुबह की नमाज से असर की नमाज तक। 4 ताकतें थे हुसैन की, अब्बास, मुस्लिम, अब्दुल्ला, जिन्हें दुनिया वालों ने लिखा है, ये अहले बैत के गिनाए हुए नहीं हैं। और मोहम्मद हनफिया, चारों को बांट दिया हुसैन ने। कब तक लड़े मुस्लिम? सुबह की नमाज से असर की नमाज तक। गोवंडी वालों, लो आंख बंद करके फिक्रा दे रहा हूं, तुम पंजों के बल में खड़े हो जाओ तो हक ना अदा हो। तुम कहते हो मुस्लिम की जंग सुनाइए, लो जंग का एक जुमला सुन लो। मुस्लिम सुबह की नमाज से असर की नमाज तक लड़े। मौला हुसैन आपके भाई की फजीलत का मसला है, इसलिए पढ़ रहा हूं। ए मौला, जितनी देर तेरा सारा लश्कर लड़ा है, उतनी देर तो मुस्लिम अकेला।
बैठना और हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है मेरी, अदा का चांद करीब है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, फातिमा की पसीनों में बड़ा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी लड़ाई देख के फातिमा का दर्द के अदब जोड़ रहा हूं। मजलिसों में कोई सियासत न करना, अंजुमन का मतलब है मुत्तहिद, इसमें फूट न डालना, हमारी शब्बेदारी तुम्हारी शब्बेदारी न करना, इसलिए कि आज़ादारी के वारिस हम नहीं, पर्दे में बैठा और खून रो रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हें पता है आयतुल्लाह नाइमी ने एक फिक्रा कहा कि आज़ादारी के ऊपर उठाई गई एक हल्का सा भी जुमला रसूल की कमर को तोड़ दे। ये भी कहूँगा कि आजकल समाज में दो किस्म के लोग हो गए हैं, मजलिस सुना चले गए, मातम नहीं करते, जरूर किया करो मातम। बहुत मातम किया है ज़ैनब ने। मौला सज्जाद जब लौट के गए ना भाई, तो कूफे के बाहर सब चले गए अंदर, कूफे के बाहर हो गए, मैं यही रहूंगा। रोज आना मौला बाकिर आते, बाबा चलिए। बाकिर बेटा कैसे जाऊं, कहीं मुझे बाबा का बिस्तर नजर आता है, कहीं चचा अब्बास का कोई सामान। हाँ, मैं मसाला बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ता हूँ, कहीं अली अकबर से मंसूब कोई चीज नजर आती है, अच्छा बाबा ये बात है, गए सारी चीजें समेटी एक हुजरे में बंद कर दिया, अगले भी आए, बाबा सारी चीजें समेट दी, हुजरे में बंद कर दिया, अच्छा बेटा फिर क्या कहते हो, चलिए ना बाबा। बाकिर को कलेजे से लगा के कहा बेटा सारी चीजें बंद कर ली, इसका वादा कर लो कि मैं फूफी को न देखूं। मेरी फूफी ज़ैनब पे निगाह पड़ती है, मुझे नंगा सर याद है। खुदा को किसी गम में न बुलाए, सिवाय गम से ये दो छोड़ना, कोई इख्तिलाफात नहीं, खुदा के लिए जज्बात पे काबू रखना, एक दूसरे से ना लड़ाई करना। हुसैन बहुत जख्मी है, कितना जख्म है हुसैन को बताऊं, किताब का नाम है अनवार खमसा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हवा हुसैन के सीने से टकराती थी ना, हुसैन उसे रोक नहीं पाते। नहीं पीटा तुमने, पूछा भी नहीं तुमने कि शाहिद रिजवी ये तो बता दो क्यों, तुमने जो भी पीछे खड़ा हो, सामने से जो हवा आ रही है उसे नहीं लगेगी, तू सामने बंदा है। फिर हुसैन हवा क्यों नहीं रोक पाते थे? आलिम ने लिखा सीना इतना छल्ली था, कभी हुसैन के असली मसाइल पढ़ो, ये जो हम खुतबा पढ़ते हैं ना, ये तुमसे डर डर के पढ़ते, आज के अलम पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, डर डर के पढ़ते, वरना हुसैन के हकीकी मसाइल पढ़ के कोई जिंदा रह जाए और सुन के कोई उठ के जिंदा चला जाए, मुमकिन ही नहीं है। यही तो ज़ैनब ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में कहा था, इब्ने ज़ियाद ने कहा हमने तेरे भाई को घेर के मार दिया, माफ करना, हमने तुम्हें भाई को माफी इसलिए मांगी कि मुझसे मेरे आंसू रोके नहीं जाते हैं, मैं भी शिया घर में पैदा हुआ हूँ, अजीब अंदाज के मसाइल है, खुदा की कसम। हुसैन मजलूम मौला के, हुसैन मजलूम मौला के बदन सारा छलनी, सारा बदन छलनी, मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। जितने भी मसाइल सुनाए जाते हैं ये छुपा छुपा के, कभी इतना हिस्सा काट दिया गया, कभी इतना हिस्सा काट दिया गया,
तुम असली और हकीकी मसाइल सुनो समझ ही नहीं सकते, न कोई खतीब पढ़ सकता। हुसैन के असली मसाइल क्या है? एक आज जुमला सुन लो, जो ज़ियारत पे जानते हैं वो उन्होंने देखा है मकाम इमाम ज़मान, वहाँ पे मौला हुसैन जीन से ज़मीन पे आए हैं और वहाँ से लेके हुसैन की कब्र तक हमने तेरे भाई को घेर के मार दिया, घेर के मार दिया। पता ज़ैनब ने क्या कहा? यार तू ना भी मारता तो मेरा भाई ज्यादा देर जिंदा नौजवानों, कितना याद आएगा और तुम तन्हाई में सीना कूद के रोगे। तू ना भी मारता तो मेरा हुसैन थोड़ी देर में मर जाता। इब्ने ज़ियाद भड़क गया, उसने कहा क्या मतलब हम न मारते तो भी मर जाता? क्या इब्ने ज़ियाद जिसका अकबर जैसा बेटा के मसाइल के सुन लो। अभी मारता तो मेरा हुसैन ज्यादा देर जिंदा न रहता, जिसका अकबर जैसा बेटा मारा गया। कभी तुमने सोचा कि हुसैन ने बर्छी खींची थी, बर्छी के साथ कुछ निकला था? तुम्हारा जवाब होगा सीने अकबर से दिल निकल आया था। फिर सोचोगे दिल हुसैन ने रखा था। जब जाने लगे मैं रुखसती नहीं पढ़ता, सिर्फ एक जुमला सुनाऊंगा। हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब, ज़ैनब, जी भैया, ज़ैनब संदूक ले आओ। ज़ैनब संदूक लाई, हुसैन ने संदूक खोला, माना का मामा निकाला। अल्लाह जाने तुम कैसे सुनते हो, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे सुन लो। सिर्फ इस फिक्रे का मतलब समझ गए ना, मुंह पीट लोगे तुम। अम्मामा निकाला, अम्मामे को खोला, खोलने के बाद बड़ी तरफ देखना, यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद एक पेज भी का इन्ना लिल्लाह अब रोएंगे। ज़ैनब ने कलाई पकड़ी, कहा भैया ये तो मौत के वक्त छोड़ते हैं। भाई भाई अभी तो मेरा अकबर जिंदा है। आशूर के दिन तरफ तरफ के रोगे इस फिक्रे पे, अभी तो मेरा भाई या मेरा अकबर जिंदा है। तो कहते का ज़ैनब कलाई छोड़ो, मैंने इन्ना लिल्लाह अकबर के लिए नहीं अपना
कबूल फरमा, हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सय्यदा में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का जरिया करार दे। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ये जितने अज़ादार यहाँ बैठे इनमें से किसी को भी उस वक्त तक मौत न देना जब तक अपनी आंखों से करबलाए मौला, नजफ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, ताज़महल, सामर्रा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मोहल्ला और तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत न करने। ए मेरे अल्लाह, अगर इस शरफ के बाद हमें मौत दे भी देना तो हमारे कान को इस काबिल बना देना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन सकें। मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह, जब हम अपने इमाम की आवाज़ को सुने तो लब्बैक कहते हुए कब्रों से उठे। ए मेरे अल्लाह, जब मेरी ये सारी दुआ पूरी कर देना तो हमें कब्र से इस तरीके से उठाना कि हमारी जबान पे लब्बैक हो, हमारे कांधे पे बरहना तलवार हो और हमारी निगाहें जनाब सैयदा के कातिलों को तलाश कर रही हैं। हमें हुज्जत के उस लश्कर में रखना जो कत्ले इमाम का बदला लेने वाला। ए मेरे अल्लाह, अगर कोई बीमार है वक्त बीमारी करबला शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, अगर तूने अजल से किसी की मौत लिख दी है मुहर्रम से पहले तो उसे इतनी छूट दे देना कि हुसैन का ताजिया कांधे पे उठा सके, उसे इतनी हयात दे देना कि मजलिस हुसैन में आ सके। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे बच्चियों को राह ज़ौजे हबीब इब्ने मज़ाहिर पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों को हबीब के बेटे की राह पे चलने की तौफीक इनायत। ए मेरे अल्लाह, अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, उलमाए हक्का की हिफाजत फरमा, जिस मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई उसके दर्जात को बुलंद फरमा, जवारे मासूम में इस मासूम को जगह इनायत फरमा, इसके घर वालों को सब्र इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, करोड़ दुआ की एक दुआ वारिस इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताची मुल्तमिस हुए। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मक़बूल साजिद हुसैन इब्ने राशिद हुसैन साहब की